पंडित मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी नेहरू के घर हुआ था। मैं भी उतना ही हैंडसम लग रहा हूँ जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू लग रहे थे उस समय। सही बात है। पंडित जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। मोतीलाल नेहरू एक बहुत ही अमीर रईस परिवार से थे। पंडित जी का बचपन, इनका एजुकेशन, इनकी शिक्षा 16 साल की उम्र तक घर में ही हुई। वो इतने अमीर थे उस समय कि उनके घर पे इंग्लिश ट्यूटर्स उनके घर पे आके उनको पढ़ाते थे। 16 साल की एज के बाद, आफ्टर 16 years of his age, he moved to London, Harrow School, London, and his next education was there at Harrow School, London, followed by Trinity College, London, where he studied law, and then at Cambridge University for 3 years he did his barristership. He achieved the degree of barrister from Cambridge University. वो उस समय इतने अमीर हुआ करते थे कि उनके बारे में कहा जाता है कॉलेज के 7 गेट थे और 7 पे उनके लिए गाड़ियां खड़ी रहती थी। वो जिस गेट से जाएं उनके लिए एक गाड़ी होती थी। He was that very rich that time. वो वहां से भारत आए। He met महात्मा गांधी इन द ईयर 1919. 1919 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और महात्मा गांधी के विचारों से वो इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया। मोतीलाल नेहरू का भी प्रेम, देश प्रेम और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में योगदान गांधी जी से ही प्रेरित था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में 9 बार जेल गए और वो 9 साल तक उन्होंने जेल में यातनाएं भी झेली, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया देश के लिए। जब 1929 में पंडित जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, जब लाहौर में जो सेशन हुआ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें पूर्ण स्वराज्य की पहली बार मांग की गई। वो मांग नेहरू जी की अध्यक्षता में ही हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म का जीवन बहुत सीधा साधा सरल भी था। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मैंने बताया वो इतने अमीर होने के बाद भी जब एक बार वो अपना जूता पॉलिश कर रहे थे कॉलेज जाने से पहले, मोतीलाल नेहरू जी, उनके पिताजी ने देखा कि वो जूते पॉलिश कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा यार ये काम तो आप नौकरों से भी करवा सकते हो। पंडित जी का जवाब था कि ये छोटे छोटे काम करने से आदमी स्वावलंबी बनता है। मैं स्वावलंबी बनना चाहता हूं, आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं। उन्होंने कभी ईगो नहीं पाला। वो जेल में, लखनऊ जेल में जब बंद थे तो उनके साथ खाना जो बनता था वो मेज पर रख दिया जाता था और 7-8 लोग ये लोग थे, ये लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे। उसमें पंडित जी अपने 2 साथियों के साथ एक तरफ बैठे थे, दूसरी तरफ 4 लोग बैठे थे। तो अपोजिट साइड में चंद्रसेन जी थे। उनको चीनी की आवश्यकता थी, चीनी के डिब्बी की। उनको खाते समय लगा कि ये चाहिए। वो थोड़ा दूर रखा था, वो उठ के जा रहे थे तो पंडित जी ने उनको रोका, बोला बैठिए आप और कहिए जवाहरलाल प्लीज गिव मी दैट। जवाहरलाल मुझे वो दीजिए। वो मैनर्स, टेबल मैनर्स के लिए कि वो भी अपने दोस्तों को सिखाते थे और वो आगे बढ़कर लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार थे। गांधी जी को उनकी ये बात काफी पसंद आई। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस
की तरफ से प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का सिलेक्शन होना था, इलेक्शन होना था, उस समय देश में 13 रीजनल कमिटीज वर देयर। 13 रीजनल प्रांतीय समितियां थी जो इलेक्शन करती थी प्रेसिडेंट का, कांग्रेस के प्रेसिडेंट का, और कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होता था वही प्राइम मिनिस्टर भी बनता था। उस 13 प्रांतीय समितियों में से 11 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम मनोनीत किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 11 रीजनल कमिटीज रिकमेंडेड द नेम ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड रेस्ट 2 रिकमेंडेड द नेम ऑफ आचार्य कृपलानी। None of the committees recommended Pandit Jawaharlal Nehru as the president of Indian National Congress that time. But गांधी जी उनके नेतृत्व पर उनको इतना विश्वास था कि गांधी जी चाहते थे कि देश की कमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में रहे, और गांधी जी के कहने से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम वापस लिया और पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। पंडित जी बच्चों के प्रति उनका इतना लगाव था कि वो गरीब बच्चे हों, अमीर बच्चे हों, उन सभी बच्चों को गले लगा लेते थे। वो एक बार वो अपने घर जा रहे थे और घर पे गए तो देखे जो मजदूर काम कर रहे थे उनका एक बच्चा साइड में मतलब उन्होंने रख रखा था जो रो रहा था। पंडित जी ने उसे गोद में उठाया, उसे सहलाया, प्यार किया, और उसकी माँ को हैंड ओवर करते समय पंडित जी ने कहा कि आप बच्चे को अकेले न छोड़ें। पंडित जी का बच्चों के प्रति जो प्रेम था, उसी वजह से आज का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जी पुर्तगालियों को देश से खदेड़ने में पंडित जी के नेतृत्व का बड़ा योगदान था। इन लिबरेशन ऑफ गोवा पंडित जी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन कश्मीर और चीन के फ्रंट पे पंडित जी की नीतियों में इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। 1962 में चीन ने हम पर हमला किया। पंडित जी को ये बात बहुत दुखदाई लगी, और 1964 में पंडित जी को दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हुआ, और वो एक दिशा जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया आज भी देश उस पर चल रहा है। उनकी इकलौती पुत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी, जिनका नाम आगे चलकर इंदिरा गांधी हुआ, उन्होंने देश को 15 साल नेतृत्व प्रदान किया और एक सक्षम लेडी, आयरन लेडी के रूप में वो देश के सामने प्रसिद्ध है। जय हिंद बच्चों।